नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देश में एक अलग ही अभियान चलाया जा रहा है, एक सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि यार ये जो चल रहा है क्या ये सही है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और आपने भी देखा ही होगा कि जब से चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं और भाजपा को यूपी में या मतलब भाजपा का जो 400 पार का लक्ष्य था वो भाजपा पूरा नहीं कर पाती है, भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है और उसके कहीं हद तक जो है यूपी में भाजपा की सीटें कम आने की वजह से वो उससे बहुमत के लक्ष्य से पीछे रह जाती है। उन सब पे कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा का विषय बना हुआ है प्रभु राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या से भाजपा की हार पर लोगों में बड़ा रोष है, लोग बड़े नाराज हैं, क्रोधित है, दुखी है और तकलीफ देह है लोगों के लिए ये। और हम मानते हैं कि 500 साल बाद में प्रभु राम का मंदिर बनके तैयार होता है अयोध्या में और उसकी दिन जो है भाजपा की रही और भाजपा इसका पूरी तरीके से प्रचार भी कर रही थी और ऐसी उम्मीद कहीं से कहीं तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब भाजपा अयोध्या ही नहीं, अयोध्या मंडल में आने वाली सीटें भी हार चुकी है और इसकी वजह से हम वीडियोस देखते हैं, अयोध्या वाले भी काफ़ी दुखी नज़र आते हैं, वो भी रो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर एक अभियान चला हुआ है अयोध्या वालों का पूरी तरीके से बहिष्कार करने का। हमने बहुत सी पोस्ट ऐसी पढ़ी हैं, देखी है, वीडियोस भी देखी है जिनमें कहा जा रहा है कि आप अगर अयोध्या जाते हो रामलला के दर्शन कीजिए लेकिन वहाँ से प्रसाद मत लीजिए, वहाँ खाना मत खाइए, वहाँ से पानी मत लीजिए, वहाँ के होटल में मत रुकिए, वहाँ की धर्मशालाओं में मत रुकिए, वहाँ ऑटो वाले के ऑटो से मत जाइए, पैदल जाइए, रिक्शाओं से मत जाइए, पैदल जाइए। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैं पहले तो ये जो चल रहा है इस पर बाद में चर्चा करूँगा। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस सब के लिए आप जिम्मेदार ठहराए रहे हो अयोध्या वालों को, तो सिर्फ अयोध्या वाले क्यों, काशी वालों को भी जिम्मेदार ठहराइए भाई। काशी में प्रधानमंत्री जहां 2014 में 3.5 लाख वोट के करीब से जीत के आते हैं, 2019 में 4,79,000 वोट लेके आते हैं, अब की बार 1.5 लाख के करीब वोट काशी से प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, काशी वालों का भी तो ये। और मैं जो मानता हूँ अयोध्या काशी में जो भी हुआ है उसके परिणाम कहीं ना कहीं ये जो विकास रूपी बुलडोजर चला है जिससे लोगों के मकान दुकान में तोड़ फोड़ हुई है और उसका मुआवजा उन्हें सही समय पे नहीं मिला है। वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सी आ रही है, कहीं ना कहीं विकास रूपी बुलडोजर जरूर चला है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो अब की बार आप जो है मथुरा में भी जो है कॉरिडोर एक तैयार कीजिए और आने वाले विधानसभा के चुनाव या 29 के चुनाव में उसके परिणाम आप देख लीजिए फिर क्या होते हैं। और मेरे तो आप सभी दर्शकों से, भारत की जनता से, प्रभु राम की ही प्रजा आप भी हो, प्रभु राम की ही प्रजा अयोध्या वाले भी हैं, उन्हीं से मेरी सबसे एक विनती है कि भाई अयोध्या वालों को टारगेट करना बंद कीजिए, क्योंकि अयोध्या की जो प्रजा है वो भगवान राम की प्रजा है और भगवान राम को अयोध्या की प्रजा से प्यारा कोई नहीं। और अयोध्या में जन्म लेने के लिए कितना पुण्य करना पड़ता है इसका आपको नहीं पता है। अयोध्या में अगर वो आए हैं तो उनके पुण्य कर्म रहे हैं, उनके प्रारब्ध ऐसे रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया और आप जो हैं जाने अनजाने में उनको गालियां दे के पाप के भागी बन रहे हैं। आप अयोध्या वालों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनका बहिष्कार तो कर रहे हो, मेरी भी जिज्ञासा है कि आपके इस बहिष्कार की वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो असहाय हो, कोई साधु हो, संत हो, कोई असहाय गरीब व्यक्ति हो, कोई महिला हो जिसकी दुकान रोड के किनारे छोटी सी दुकान लगी हो और उसी से उसका रोजगार चल रहा हो और आपने उठा के कर दिया बहिष्कार। डायरेक्टली आप जो है उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो आप ये बहिष्कार, आपका जो अभियान चला हुआ है अयोध्या का बहिष्कार करना, आप उसके जिम्मेदार होंगे। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में जब माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि मैं राम की परीक्षा लेके आता हूँ कि क्या ये भगवान है या नहीं। तब एक चौपाई आती है कि हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना, कि हरि की इच्छा से ही भावी बलवान होती है। ऐसा हृदय में विचार कर भगवान शंकर ध्यानमग्न हो जाते हैं कि जाओ भाई जो करो। और जो भी कुछ हुआ है आपको क्यों लग रहा है कि आपके, हमारे मोदी जी के, योगी जी के या अयोध्या के हाथ में है? जो भी कुछ हुआ है सभी कुछ तो राम जी की देन है, सभी राम जी की इच्छा है।
इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा धार्मिक दृष्टि से रखिए, थोड़े आध्यात्मिक बनिए और ऐसा मत कीजिए कि अयोध्या के किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी वजह से कष्ट प्राप्त करना पड़े जो इसका जिम्मेदार भी नहीं है। अयोध्या की प्रजा राम जी को प्यारी है, उसका आप ध्यान रखिए और पाप के भागी मत बने। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।